इतने सारे जोकर लेकर बैठी है और शो नहीं करती। ये देख, ये रहा तेरा सीक्वेंस हुआ, ये हुआ तेरा ट्राई हो, ये जोकर यहाँ लगा और इस पत्ते से तेरी गेम ओवर हो गई। चलो गिनो, पॉइंट गिनो, टाइमर देख के अरे बड़ा आया पॉइंट गिनवाने वाला। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रही हूँ, मैं पूनम के साथ खेल रही हूँ। अरे तो मैं और छिपकली, मेरा मतलब मैं और पूनम दो थोड़ी हैं, एक ही हैं। क्यों पूनम? अरे तू चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं। पूजा, आज अपना आकाशवाणी चुप क्यों है? चुप नहीं होगी तो और क्या करेगी? जो कंगन आपने मुझे लाकर दिया था, इसने खो दिया। हे भगवान, इसने कंगन खो दिया और मुझे किसने बताया तक नहीं? इसलिए नहीं बताया कि आप बिला वजह परेशान होंगे। परेशान होने की तो बात ही है। अरे इतना कीमती कंगन खो दिया, लापरवाही की भी कुछ हद होती है। जानती उसकी क्या कीमत थी? पूरे 9,665 रुपए, वो भी रिश्वत के नहीं, मेहनत की कमाई की है। लेकिन तुम्हें क्या परवाह है? भाई बहुत प्यार करता है और ला देगा। अरे कुछ शर्म करो, शर्म। अरे ये ओ छिपकली, तू तो मजाक में भी रोती है। अरे कंगन खो गया तो खो जाने दे, उसमें क्या है? अरे पागल, ये सचमुच मजाक कर रहे थे। तुम दोनों मुझसे बात मत करो। सोच लो, अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो साड़ियाँ कहाँ से आएंगी? हाँ, जो तुम रखवा कर आई हो। अरे चल चल हंस दे, हंस दे, चल हंस दे। मैं नहीं हंसूंगी, बात भी नहीं करूंगी। तुम दोनों ने मुझे रुलाया है। अरे हंस दे तो तुझे एक साड़ी मिलेगी। 2 साड़ियाँ? नहीं, 3 साड़ियाँ, एक मेरे लिए। अब हंसी ना। अरे देखिए, मेरी चैन लेके भाग गया। अरे पकड़ो उसको। अरे कोई है? अरे आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? देखिए भैया, मेरी चैन लेके भाग गया, प्लीज। आहिस्ता रखो भाई। अरे ये तो वो, अरे मेरा कंगन। सुनो सुनो, सुनिए, मेरा कंगन आपके पास। सुनिए। चल निकल गए वो। चल चल जल्दी। अरे भाई माचिस है क्या? हाँ है। क्या रे? हाँ, माफ कर दो भाई साहब। चोरी करता है? हाँ, चल चल उठक बैठक, चल 25 उठक बैठक। शुक्रिया भाई साहब। सुनो सुनिए, वो कंगन। अरे आप आइए ना, बैठिए ना प्लीज। अरे आप अभी तक खड़ी हैं, बैठिए ना प्लीज, बैठिए। आप नहीं बैठेंगे? जी मैं बैठूंगा, आप तो बैठिए। आपको इंसाफ कर का नाम बदल देना चाहिए अब। जी मैं समझा नहीं। दरअसल ये तो फरिश्तों का घर है, प्यार का घर है। कितने भोले और प्यारे हैं यहाँ के लोग। लगता है धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो बस वो जगह यही है। शुक्रिया। ओह माय गॉड, क्या हुआ? भूल गई। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए था। देखिए ना, अगर आप नहीं मिलते तो वो कंगन नहीं मिलता, और अगर कंगन नहीं मिलता तो आप नहीं मिलते मुझे। मेरा मतलब है, अगर वो कंगन नहीं मिलता ना तो भैया मुझसे नाराज हो जाते ना। और अभी क्यों नहीं होते? पूरे 9,965 रुपए का था। कमाल है, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इतनी अच्छी बातें कर रही हैं आप, क्या अच्छा लग रहा है। सच? सच। भैया भाभी और ताई माँ तो कहती है, जब मैं बात करती हूँ ना तो मेरा सिर्फ मुंह हिलता नजर आता है। बात समझ में नहीं आती कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपकी समझ में तो आ रहा है ना? अच्छी तरह। और जो मैं कहना चाहती हूँ वो भी समझ रहे हैं ना आप? जी वो भी समझ रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहती हूँ? मुझे क्या मालूम? लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि... हाँ कुछ पूरी तरह नहीं समझा। मैं आपको समझाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हाँ आप यहाँ क्यों आई हैं? बता रही हो ना, बीच में क्यों बोलते हो? मेरी सहेली ने मुझसे एक सवाल किया है। क्या सवाल किया आपकी सहेली ने? फिर बीच में बोले, मेरी सहेली ने सवाल किया है। बता पूनम, 25 से 30 बरस तक की उम्र का प्यार कैसा होता है?
20 से 21 बरस तक की उम्र का प्यार और 15 से 16 बरस तक की उम्र का प्यार कैसा होता है? कितनी इडियट है ना, कैसा अजीब से सवाल करती है। हाँ, ये अजीब नहीं, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। 25 से 30 बरस तक की उम्र का प्यार पुख्ता, संजीदा, किसी बड़े मैदान के सीने पर बहते हुए दरिया की तरह गंभीर और शांत होता है। और 20 से 21 की उम्र में किसी ऊंची पहाड़ी से गिरता हुआ आबशार की तरह गुनगुनाता हुआ, अटखेलियां सा करता हुआ। और 15 से 16 की उम्र में पाक, बेचैन, अपने इर्द गिर्द की हर चीज से लापरवाह, बिल्कुल आपकी तरह। प्लीज। भाई वाह बाबा, भाई वाह, आपके भी क्या अजीब अजीब शौक हैं। सांपों से खेल रहे हैं। सांपों से नहीं खेल रहा हूं ऑफिसर, बल्कि जहरीले सांपों को दूध पिला रहा। माफ कीजिए बाबा भाई, छोटा मुंह बड़ी बात। सच्चाई तो ये है कि कभी कभी सांप दूध पिलाने वाले कोई डिश डस लेते हैं। हमें दुश्मनों को पालने की बहुत बुरी आदत है। अरे हाँ बाबा भाई, आपके उस नए दुश्मन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। किसके बारे में? वही जिसने आपके क्लब पे कब्जा कर रखा है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, वो सारे पेपर्स उस मास्टर के नाम हैं। ऐसे मामूली प्रॉब्लम को भूल जाओ ऑफिसर। छोटी मोटी चीजों को भूलकर मैं एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचना चाहता हूं, और इसी तरह आप लोगों के हाथ मेरे हाथ में रहे तो ये काम भी आसान हो जाएगा। इस वक्त आपके रास्ते की मंजिल कौन सी है? इस बात का भी पता आपको बहुत जल्द चल जाएगा। फिलहाल आप इसे संभालिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे साहब, इसी की तो जरूरत है। आज की दुनिया में इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं। अगर ये मुंह फेल ले तो जमाना दुश्मन हो जाए टन टना टन। चलो 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 चलो, जल्दी करो। मास्टर जी आप लाइए, आपका सामान पहुंचा देता हूँ। नहीं बेटा, जब तक हाथ पांव में जान रहे आदमी को अपना काम खुद ही करना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो कहते हैं कि हर आदमी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छा चल, ले चल। अरे बाप, इतना वजन आप लेके चलते, मेरे को नहीं बोलते। चलिए। अरे जल्दी चलो। क्यों बे, तू यहाँ क्या कर रहा है? काम पे क्यों नहीं गया? मैं अब भी आया गिरिराज सेठ, मास्टर जी का सामान पहुंचा के मैं अब भी आया। साले, पैसे हमसे लेता है, काम इस लंगड़े का करता है। चल काम पे चल, वरना जान से मार दूंगा। क्या देखता है? बड़े शर्म की बात है गिरधारी, जिनके खेलने कूदने के दिन है, उन मासूम बच्चों को अपने काले धंधे में लगाकर क्यों उनकी जिंदगी तबाह कर रहा है? अपना रास्ता नाम मास्टर, चल फुट। तू बस्ती वालों को क्या पढ़ाता है आप उनको सब मालूम है, लेकिन जिस दिन बाबा भट्टी को मालूम पड़ गया ना कि तू इन बस्ती वालों को उसके खिलाफ भड़काता है, तो मां कसम ये 1.5 की 1 हो जाएगी। चल फुट। मेरी टांगे तोड़ने से कुछ नहीं होगा गिरधारी, मुझे चुप कराने के लिए मेरी हिम्मत तोड़नी पड़ेगी, जिसकी हिम्मत ना तेरे बाबा सेठ में है और ना उसके पालतू कुत्तों में, समझा? अरे गिरधारी, अल्लाह की कसम क्यों अपने गुस्से को गलत जगह जाया कर रहे हो? चलो कुछ ठंडा गर्म। इब्राहिम भाई, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि बाबा सेठ ने लोगों को सर पे क्यों चढ़ा रखा है। मां कसम, अगर मुझे इशारा कर देना तो मैं इस इंसाफ घर में एक भी जिंदा न छोड़ू। ठीक है ठीक है, आओ वो साथ छूट दो। आओ आओ चलो मेरे साथ। उठिए मास्टर जी, उठिए। बहुत हंस रहे हो सेठ, अब मुझे भी हंसकर ये बताओ कि गिरधारी का वहां होगा साला, वहीं पड़ा होगा।
मैंने तो सुना था जहां इंसाफ होता है वहां शांति होती है। ये इंसाफ घर के सामने अशांति का नंगा नाच कैसे हो गया? ये बात अब हमसे नहीं, इससे पूछिए। तुम्हारा मतलब है ये दंगा फसाद इन लोगों ने शुरू किया था? जी। ये झूठ बोलता है साहब। ये सब हमारे वर्कर्स हमारे खिलाफ भड़काते हैं साहब। हमने रोका तो हम पे हमला कर दिया साहब। इस शरीफजादे से ये तो पूछिए कि इसका धंधा क्या है। क्या धंधा है तेरा? बोलता क्यों नहीं? बाबा भट्टी का आदमी है साहब। बाबा भट्टी का आदमी? जी। अरे साहब हमसे पूछिए, हम हैं यहाँ के सिपाही, सच्ची देंगे गवाही। अब इंक्वायरी बेकार है, ये हमारा विचार है। इन सबको बंद कर दो, फिर कोर्ट कचहरी चलेगी। जो सच्चा होगा वो बच जाएगा। अबे ओ घूसखोर चवन्नी चोर, अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा है तो? Shut up! ज्यादा सियाना बनने की कोशिश मत करो। सर आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताता हूँ ये लोग क्या धंधा करते हैं। ये ले, आइए सर। बागेलाल, पंचनामा तैयार करो।